प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार काला और आज हम जो रीजनिंग का टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है काउंटिंग फिगर, यानी आकृतियां गिनना। बहुत ही बेसिक तरीके से हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। आप बने रहिए, इस वीडियो को पूरा आपको वॉच करना है। उसके बाद में यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमारे को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी करवाइए। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक काउंटिंग फिगर की ओर। आज का टॉपिक क्या अपना काउंटिंग फिगर, यानी आकृतियां गिनना। क्या करेंगे कि कोई आकृति दी गई है और उसके मध्य हमारे को पूछेगा इसमें कितने त्रिभुज है या कितने वर्ग है या कितने आयत है या कितने किसी वृत्त में दे दिया जाए तो उसके लिए पूछेगा। तो हमें यह सब ज्ञात करना होगा उसके लिए। तो देखो, इसके बेसिक से हमें शुरुआत करना होगा। हम त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं, एकदम आसान तरीके से करते हैं। आपको ध्यान रखना, देखो किस तरीके से करना है इसको। देखो, सबसे पहले हमारे को मालूम है त्रिभुज की आकृति कैसे होती है। यह त्रिभुज की आकृति है हमारे पास त्रिभुज। तो इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें हमारे को मालूम है एक त्रिभुज है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज है, भुजाएं कितनी है, एक दो तीन, तीन भुजाएं है। ठीक, अब हम इसी के द्वारा दूसरा त्रिभुज बनाते हैं और दूसरा त्रिभुज बनाते हैं तो इसका बेस जो हमने ये लिया था इसके समानांतर हम एक रेखा बना देते हैं, एक बेस और बना देते हैं। तो अब इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे आपको ये ध्यान देना है। तो हमें देखो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, इसको ध्यान देने के लिए क्या करेंगे, देखो अच्छी तरह काउंट करके देखेंगे। देखो पहला त्रिभुज, देखो मैं इन्हें इस पे अंकन कर दिया ABC और ये D और ये E हमने इस पे अंकित कर दिया। तो त्रिभुज कौन कौन से बन जाएंगे। सबसे पहला एक नंबर का त्रिभुज इसमें हो जाएगा त्रिभुज ABC। दो नंबर इसमें त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ABC, बड़े वाला त्रिभुज हो गया। फिर त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE। कितने त्रिभुज हो गए, दो त्रिभुज हो जाएंगे। इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, दो त्रिभुज हो जाएंगे। ध्यान देना, एक ऐसी आकृति फिर से बनाता हूं मैं यहाँ पे, फिर से ऐसी आकृति यहाँ पे बनाते हैं। तो देखो ABC त्रिभुज था ये अपना, इसमें इसके समानांतर एक रेखा बनाई, उसे DE का नाम दे दिया और उसके समानांतर एक रेखा और बनाई, उसे FG का नाम दे दिया। पहले हमारे पास एक त्रिभुज था, उसमें एक आधार के समानांतर एक रेखा बनाई, समानांतर मान लो, स्थिर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो त्रिभुज उतने आने हैं। तो इस प्रकार से हमने ये बनाई, फिर एक बनाई, फिर हमने दो बनाई। अब देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज आते हैं। देखे तो देखो एक नंबर त्रिभुज इसमें हो जाएगा ABC त्रिभुज ABC, एक नंबर सबसे बड़ा। फिर दो नंबर त्रिभुज ADE, पहले तो ये लिया मैंने ABC, फिर अब लेंगे त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE। फिर देखो क्या लिया हमने, ये भी ले लिया, यहाँ वाला, इस वाला भी ले लिया। अब त्रिभुज AFG, त्रिभुज AFG, ये तीन त्रिभुज। इसमें देखो एक रेखा थी इसलिए एक त्रिभुज प्राप्त हुआ हमारे को। इसमें देखो दो रेखा बनी, एक और दो, दो त्रिभुज प्राप्त हो गए। इसमें देखो एक दो तीन रेखा बनी तो तीन त्रिभुज प्राप्त हो गए। यानी जितनी एक दो तीन रेखाओं की काउंटिंग होगी जितनी उतने ही त्रिभुज बन जाएंगे। हमारे को यह ध्यान देना है, या आपको यह ध्यान रखना है कि आधार के समानांतर जितनी रेखाएं खींची जाती है उससे एक अधिक त्रिभुज बनता है। आधार के समानांतर जितनी रेखाएं खींची जाती है उसके क्या होता है, उतने ही उससे एक अधिक त्रिभुज बनता है। या जितने आधार होते हैं, एक दो आधार हो गए, दो आधार है तो इन आधारों पे हमने क्या किया, जितने आधार होंगे उतने ही त्रिभुज हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो आधार के समानांतर जितनी रेखाएं खींची जाती है उनसे एक अधिक त्रिभुज बनता है, यह ध्यान रखना। कितना, आधार से समानांतर जितनी रेखाएं खींची जाती है उससे एक अधिक त्रिभुज प्राप्त होता है। देखो आधार के समांतर हमने एक रेखा ये खींची तो एक ही तो खींची ना,
त्रिभुज कितने प्राप्त हुए? 2। आधार के समानांतर कितने? 1 और 2 खींची, त्रिभुज कितने प्राप्त हुए? 3। अब देखो आगे और बना लेते हम। ए बी सी, एक रेखा ये बना दी हमने डी ई, एक रेखा ये बना दी हमने एफ जी, और एक रेखा ये बना दी एच आई, एच और आई बना दी। अब देखो इस पे आपको ध्यान देना है। अब हम इसमें त्रिभुज गिनते हैं, कितने आएंगे? 1 नंबर त्रिभुज गिनेंगे तो सबसे पहला ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। 2 नंबर पर त्रिभुज होगा वो आपका होगा त्रिभुज ए डी ई। पहले तो ए बी सी ले लिया, फिर इससे जस्ट ऊपर वाले ए डी ई, तो त्रिभुज ए डी ई। फिर 3 नंबर ए डी तक आ गए, अब ए एफ तक आएंगे, ए एफ जी, त्रिभुज ए एफ जी। फिर 4 नंबर त्रिभुज ए एच आई, ए एच आई। और भी इसके अलावा कोई त्रिभुज इनमें आपको दिखाई देता तो बोल दो, बाकी ऐसे के ऐसे ये बनेंगे। तो देखो यहाँ पे एक रेखा थी तो एक त्रिभुज बन गए, यहाँ पे देखो 2 रेखा थी तो 2 त्रिभुज बन गए। यहाँ पे देखो 3, 1 2 3 आधार, आधार दिखाई दे रहा हमारे को, देखो आधार इन्हीं पे तो टिका हुआ, तो आधार 1 2 3 हो गए। इस त्रिभुज का बड़े वाले का ये हो गया, इसका ये हो गया, इसको गए, तो 1 2 3 तो 3 त्रिभुज, 1 2 3 4 तो 4 त्रिभुज। यानी त्रिभुज के आधार के समांतर जितने रेखाएं खींची जाती है उससे एक अधिक त्रिभुज प्राप्त होता है। यहाँ पे देखो एक रेखा खींची आधार के समांतर 2 त्रिभुज, यहाँ पे 1 और 2 खींची तो 3 त्रिभुज प्राप्त हुआ, यहाँ पे 1 2 3 खींची तो 4 त्रिभुज प्राप्त हुआ। हमें इस तरीके से इनका ध्यान रखना है। तो इसके तो आसान सी थ्योरी है, आपके पास ऐसा कुछ आता है तो आप कृपया करके रेखाओं की काउंटिंग करें। एक रेखा है तो एक त्रिभुज होगा, 1 और 2 रेखा है तो 2 त्रिभुज होगा, 1 2 3 रेखा है तो 3 त्रिभुज होगा, 1 2 3 4 रेखा है तो 4 त्रिभुज होगा। बस इसकी तो आसान सी थ्योरी है। इस तरीके से आपको ये त्रिभुज ज्ञात कर लेने हैं। यदि ये आता है परीक्षा में तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इससे आसान यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको मिलने वाला भी नहीं है। सबसे आसान है, जितनी रेखाएं है उतने आपके पास हो जाएंगे। अब देखो दूसरे सोचने की बात है कि सर यह तो अच्छा है, लेकिन यह त्रिभुज है अपने पास, यह त्रिभुज है और कितने त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज है या इस आकृति में कितने त्रिभुज हमें ज्ञात करना है। अब हमारे दिक्कत आ गई, आप कहोगे सर आधार ये लिया तो यहाँ तो एक ही आधार है, एक ही त्रिभुज नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको ध्यान रखना, कहा गया था आधार के समांतर, तो आधार देखो यहाँ पे ये हो जाएगा इस समय, और इसके समांतर ये रेखाएं बन रही है तो 1 2 3 तो 3 त्रिभुज हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे? 3 त्रिभुज हो जाएंगे। त्रिभुज को हमने ऐसा बना लिया, ऐसा बनाया, और इसमें कितने हैं? इसमें भी देखो अब आधार नहीं तो ये होगा, नहीं ये होगा। जहां पे दोनों रेखाओं पर काट रहे हैं वो तो आधार होना ही नहीं है ना, ये रेखाएं काट रही है, इसका मतलब आधार तो तीसरा होगा। तो आधार ये है, आधार ये तो 1 2 3, इसमें भी 3 त्रिभुज होंगे। और फिर तो अपने पास जो मेन हमने समझा था वो तो है ये, यह आधार 1 2 3 तो 3 त्रिभुज। ये सभी एक ही रूप है, बस इनको आधा टेढ़ा करके आपको दिखाया गया है। देखो सबसे पहला ये था हमारे पास, ये था तो क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा दिया तो ये तो इधर चला गया, और ये ऐसे आ गया तो ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया तो ये आ गया। ये कैसे आया, इसको ऐसे घुमाने पर ये वाला आ गया तो ये कोना तो यहाँ पे आ गया, और ये देखो ये जो ऐसे करते इधर तो ये देखो, तो चित्र तो वही था, लेकिन इसने क्या किया, इसको आधा कर दिया या टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा करने से आपको समझ में नहीं आया कि यह है क्या चीज, वही है, तीनों चीजें एक ही है, एक ही आकृति को व्यक्त करते हैं तीनों।
अब देखो एक बात और करते हैं हम इसी के थ्रू। मैं बीच में बनाता हूं इसको, अपने वाले को ये लो, 1 2 3, तो कितने 1 2 3 4। अब ध्यान देना, इस आकृति को मैं ऐसा घुमा रहा हूं, ऐसा घुमा रहा हूं, तो ये कोना इधर आ जाएगा, तो ये लो, ये इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त हो गया ऐसे। ठीक है, अब मैंने वही 1 2 और ये 3 बना दिया। अब आपको पहले हम ऐसे गिन रहे थे, अब इधर से ही तो गिनेंगे इसको, आकृति को ऐसा ही तो घुमाया, तो 1 2 3 4, तो इसमें 4 त्रिभुज हो जाएंगे। इस आकृति को मैं ऐसे घुमा दूंगा, तो ये लो, ये त्रिभुज ऐसे प्राप्त हो जाएगा, 1 2 3, तो 1 2 3 4, तो ये 4 त्रिभुज। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितनी लाइनें वैसे, लेकिन आपके देखने के तरीके पर निर्भर करता है किस तरीके से होता है। एकदम वैसा का वैसा तो आपको उठा कर देगा नहीं, ऐसा इसको देगा तो कुछ ऐसे आड़ा टेढ़ा करके आपको देगा, जिससे आपको ये समझना होगा। अब देखो आगे, हम आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके पे। इसमें देखो ये त्रिभुज है अपने पास, तो इसमें कितने, एक त्रिभुज है। ठीक है, अब इस त्रिभुज को हमने लिया और एक लाइन बना दी इसके बीचों बीच। क्या बना दी, एक लाइन बना दी इसके बीचों बीच। और इसमें कितने त्रिभुज है, तो पहले तो हम गिनती वाले हिसाब से देखेंगे। कैसे, देखो, एक ए ले लिया, इसको बी ले लिया, और ये सी बड़ा त्रिभुज था, और ये डी बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें देखते हैं कितने त्रिभुज बन सकते हैं, कितने त्रिभुज बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें तो मालूम है सबसे बड़ा त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी सी बनेगा। फिर 2 नंबर पर जो त्रिभुज आएगा वो ए बी डी, यहां पर आकर हो गए हम, त्रिभुज ए बी डी बन गया, ए बी डी। फिर 3 नंबर पर जो त्रिभुज आएगा वो देखो कौन सा बनेगा, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी। आपको ऐसे गिनना नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूं, बाकी आसान तरीका बताऊंगा, एकदम आप आसानी से गिन लोगे इनको। तो देखो क्या हुआ, देखो पहला त्रिभुज ए बी सी हो गया, तो पहले तो सबसे बड़े वाला लिया हमने, उसके बाद में ये लिया ए बी डी, ये वाला त्रिभुज ले लिया, फिर इसको भी हमने छोड़ दिया, बड़े वाले को छोड़ दिया। तीसरा कौन सा आ गया, ए डी सी, इधर वाला आ गया ये। तो इस प्रकार से 3 त्रिभुज आ गए। इसके अलावा इसमें और कोई त्रिभुज नहीं, 3 ही है। तो हम करेंगे क्या, करेंगे दरअसल 1 2, इसमें काउंटिंग लिखेंगे 1 2 1 2 लिखा, और जो 1 2 लिखा ना, उसी को यहाँ पे जोड़ दो, जहां तक लिखा गया वहां तक के सभी को अंकों को जोड़ना है। जोड़ेंगे तो हमारे पास मान क्या आएगा, 3। यानी इसमें त्रिभुज कितने हैं, 3 त्रिभुज है। इसमें त्रिभुज कितने हैं, 3 त्रिभुज है। अब देखो आपको ऐसे ज्ञात नहीं करना, त्रिभुज की जो की संख्या ज्ञात करनी है, तो देखो उसके लिए होती है त्रिभुज की संख्या, 1 से n तक की पूर्ण संख्याओं का योग का सूत्र होता है त्रिभुजों की संख्या या त्रिभुज की संख्या। उसके लिए सूत्र होगा आपका n/2 कोष्टक n+1। आप सूत्र से भी इसे हल कर सकते हो इस तरीके से। और ये n क्या है, n क्या है, तो n देखो 1 2 बड़ी संख्या होगी। n का मान जो हमने काउंटिंग लिखी उसमें सबसे बड़ी संख्या लेंगे उसके लिए। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 1 और 2 काउंटिंग लिखी गई, 2 बड़ी है, तो n का मान क्या आ गया है, यहाँ पे 2 आ गया। अब जैसे अमल करेंगे तो देखो 2/2 कोष्टक 2+1। अब देखो 2 में 2 का भाग देने पर तो 1 आ जाएगा, और ये 2 में 1 जुड़कर 3 आ जाएगा, तो 3 एकम 3। यहाँ पे भी हमारे पास 3 ही था मान, यहाँ पे भी हमारे पास 3 ही है। तो सूत्र लगाकर करना चाहो सूत्र से कर सकते हो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये तरीका आपको नहीं अपनाना है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन हल नहीं करवाएगा, ये आपके आगे के 5 क्वेश्चनों को और लेकर डूब जाएगा। क्योंकि यहाँ तक तो आप इसको कर लोगे, उसमें भी समय लगने वाला है, और यदि यहाँ पे 5-7 लाइन आ गई तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे और ये इस तरीके से नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके को तो आपको सिरे से खारिज कर देना है, इसको तो ध्यान में ही नहीं रखना। रही बात इन दोनों की, एक ही है, चाहे ये अपनाओ आप तरीका
चाहे ये अपनाओ, दोनों सही है, लेकिन परफेक्ट सबसे बड़ी बात है, आपको जोड़ना ही तो पड़ रहा है, यहाँ पे रखोगे और वो करोगे, उसके बजाय इन सभी संख्याओं को जोड़ो। हमारे को 1 से 10 तक की संख्याओं का लगभग मालूम रहता है कितना था होता है। 1 से 2 तक का 3 होता है, 1 से 3 तक का 6 होता है, और 1 से 4 तक की यदि काउंटिंग हो तो 10 योग होता है, 1 से 5 तक की काउंटिंग हो तो 15 योग होता है, 1 से 6 तक की काउंटिंग हो तो 27 योग होता है, सॉरी 21 योग होता है, और 1 से 7 तक की काउंटिंग हो तो हमारे पास योग होगा 7 के लिए 28, 1 से 8 तक के लिए 36 योग होगा, 1 से 9 तक के लिए 45 योग होगा, और 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा 55 होगा। बस उससे हो जाएगा, अपने आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो अब करना क्या है, इसमें हम इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे, और साथ में ये तरीका मैं आपको कुछ देर बताऊंगा, यदि सेट बैठे तो इससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां तक हमने किया, इसके आगे बढ़ते हैं, यदि इसमें और कुछ लाइनें आ जाए तो, ये तो यहां तक हमने किया, तो वो लिखने वाला है ABC, वो तो करना नहीं है हमारे को। एक, और अब की बार हमने इसमें 2 लाइनें बना दी, पहले एक बनाई थी, अब 2 लाइन बनाई, तो हमने इसमें काउंटिंग की 1 2 3। सबसे पहले तो सूत्र के तरीके से करते हैं, n बराबर मान क्या आ गया हमारे पास 3, और सूत्र था n/2 कोष्टक n+1। कितने त्रिभुज है, 3/2 कोष्टक 3+1, कितना गया 3/2 इंटू ये 3 में 1 जुड़कर 4, और ये जिससे 2 बार कट गया, और 3 दूनी 6, कितने आने चाहिए 6 आने चाहिए। अब देखो यहां पे देखे 3 2 5 और 1 6, यानी 1 + 2 + 3 = 6। तो यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, तो ये तरीका ही अपनाओ ना, आपने गिनती लिखी, टोटल कर दो, 1 से 3 तक की गिनती का टोटल 6 होता है। बस ये 1 से 10 तक तो आपको मालूम रहता है लगभग। अब देखो ऐसे हम इसमें और करें, कुछ आगे बढ़ाए, तो देखो क्या करें, 1 2 और ये 3 लाइन बनाई हमने, और हमने तो वही काउंटिंग करना है, इसमें कितने त्रिभुज है, तो 1 2 3 4। इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह समझो, आगे इसमें बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन भी बनने वाले, वो भी आसानी से हल होंगे, तो ध्यान देखना कैसे करना है। तो इसका टोटल 1 से 4 तक की संख्याओं का टोटल 10 होता है, और टोटल नहीं मालूम आपको डायरेक्ट, तो 1 + 2 + 3 + 4, और इनको ऐड करोगे तो 3 3 3 6 और 6 4 10, ये आपके 10 हो गए। कितने त्रिभुज हो गए इसमें 10 त्रिभुज हो गए। अब आप काउंटिंग करने बैठोगे तो दिक्कत होगी, आप ऐसे जोड़ लो, और जोड़ते आपके पास 10 आ जाएगा। बाकी मैं आपको बता भी दूंगा, देखो कौन कौन से होंगे 10। एक तो ये वाला त्रिभुज, फिर एक ये वाला 2, एक ये वाला 3, एक ये वाला 4। 4 तो ये छोटे वाले हो गए, ठीक है। उसके बाद में देखो एक इन दोनों को मिलाकर ये त्रिभुज हो गया, तो ये 5 हो गए, ठीक है। 5 के बाद में देखो एक यहां से लेकर यहां तक वाला हो गया, ये 6 हो गया, ये पूरा त्रिभुज, ठीक है। अब इधर से इस लाइन को मैं छोड़ देता हूं, फिर एक ये वाला हो गया, ठीक है, और ये वाला हो गया 9, और एक देखो ये वाला इधर से ऐसे आकर ये 10। इस प्रकार से त्रिभुज 10 त्रिभुज हो जाएंगे। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको तो काउंटिंग लिखा और उसको जोड़ना है। अब आपको सर सूत्र के तरीके से बताओ, तो सूत्र में n का मान क्या हो गया, n = 4 हो गया, तो 4/2 n/2 कोष्टक n+1, ठीक है। तो क्या हो गया, इसमें 2 बार भाग जाएगा तो 2, और इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएंगे, 5 दूनी 10। सूत्र से करोगे तो ये 10 आ जाएंगे, और ऐसे जोड़ोगे तो भी 10 ही आना है आपके पास। ये बहुत आसान है, लेकिन इसमें कुछ जटिल क्वेश्चन बनेंगे, वो कैसे बनेंगे उसके लिए आप ध्यान देना, हम कैसे करने जा रहे हैं। देखो तो देखो एक 2 3 4 5, ये हो गया हमारे पास। ये देखो यहां से इसके
शीर्ष से खींची जाएगी लाइन, ये ध्यान रखना, इस शीर्ष से खींच सकता है, इस शीर्ष से खींच सकता है, इस शीर्ष से, किसी शीर्ष से खींचे जाने वाली लाइनें होगी, ये ध्यान रखना, तभी हमारी हम काउंटिंग कर पाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 6 तक का टोटल होता है 21। अब देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 टोटल करके देख लो आप 11 15, इसको इसमें जोड़ने पर 18, ये 2 जोड़े 20, 1 जोड़े तो 21, और कितना आ गया टोटल 21 त्रिभुज हो गए इसमें। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान रखना है, ऐसा का ऐसा हम इसमें कुछ जटिल क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, वो कैसे बनेंगे देखो, एक हमने ऐसे बनाया और इसमें हमने एक लाइन ऐसे बना दी। ठीक है, तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, इसमें 3 त्रिभुज हो गए आपके पास। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको मैंने ऐसे बनाया, 3 त्रिभुज और हो गए, इसको मैंने ऐसे बनाया, 3 त्रिभुज और हो गए। तो इसको आप एक बार इस तरीके से समझो, देखो क्या करना हमारे को, 1 और 2 कितने त्रिभुज हो गए 3, फिर एक लाइन और बनाई, 1 और 2 कितने त्रिभुज हो गए 3, और फिर एक लाइन और बनाई, 1 और 2 कितने त्रिभुज हो गए 3, तो कुल टोटल कितने त्रिभुज हो गए 9 त्रिभुज हो गए इस आकृति में। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए 9 हो गए। समझ रहे हो, देखो आप कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इस तरीके से आपके पास बने हुए। ये तो अपने पास सीधा है, ऐसा थोड़े ना इसमें कुछ वो करके देगा आपको अलग से, उस तरीके का हमें ध्यान देना है। तो कितने हो, देखो इसमें 9 त्रिभुज हो गए। अब देखो आगे और बढ़ते हैं हम, एक से 3 बन रहे हैं, तो ऐसे पूरी लाइन हो, और यदि 5 लाइन बन जाए तो देखो यहाँ पे 1 2 3 बने, 9 लाइन हो, 9 जाएंगे, 3 3 हो, एक लाइन से कितने बन रहे, एक लाइन थी इससे 3 बन रहे थे, तो 1 2 3 लाइन हो गई, तो कितने हो गए 9 जाएंगे। सीधे आप करोगे, 1 से 3 बन रहे हैं तो 1 2 3 लाइन 9 बन जाएंगे, सीधे आप करना चाहोगे, वरना ऐसे काउंटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। तरीका सबसे आसान है, अलग अलग काउंटिंग करके देख लो आप। ठीक है, अब देखो आगे हम चलते हैं, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो हमें तो वही काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4, 1 से 4 जो काउंट होती है उनको हम टोटल करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। 1 + 2 + 3 + 4 = 10, यानी 10 त्रिभुज है। किसमें, यहां तक के में ये लाइन बनी हुई है, तो ऊपर और बनी हुई है 1 2 3 4, इसके भी 10, 1 2 3 4, इसके भी 10, 1 2 3 4, इसके भी 10, और जुड़कर सभी 40 त्रिभुज। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, इस आकृति में 40 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, इस आकृति में हमारे पास 40 त्रिभुज हो गए, ये ध्यान रखना आपको। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज, 40 त्रिभुज है, ये ध्यान रखना आपको। अब ऐसे हम और आगे बढ़े, इस आकृति में कितने त्रिभुज है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करना हमारे को, इस लाइन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 का मतलब इन सबको जोड़ेंगे तो 21 प्राप्त होगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 11 15 18 20 और 21 हो गए। अब देखो 1 2 3
4 5 6, तो इसके भी हमारे पास कितने हो गए, 21 हो गए। पूरी लाइन थी। अब देखो ध्यान देना, हमारे पास 1 2, आगे तो लाइन ही नहीं है, तो आगे तो कुछ करना ही नहीं है ना, लाइन नहीं है तो छोड़ो। 2 और 1 जुड़कर कितने हो गए, 3, तो इससे हमारे को 3 प्राप्त हो गए। ठीक है, फिर देखो 1 2 3 4, जहां पे लाइन है उसी को हम टोटल करेंगे। ये लाइन नहीं है, ये तो मैंने तीर के निशान से बताया कि इसके द्वारा ये 3 प्राप्त हुए हैं। अब देखो 4 तक की गिनती का टोटल होता है 10, तो इनके द्वारा 10, इनके द्वारा 3, इसके द्वारा 21 और इसके द्वारा 21। अब ऊपर वाली 1 2 3 4, इसके भी हमारे को 10 प्राप्त होंगे, और इन सब का टोटल करोगे आप तो 21 दूना 42, 45 और 20 65। इस आकृति में 65 त्रिभुज हो जाएंगे। इस आकृति में 65 त्रिभुज आपको प्राप्त हो जाएंगे इस आकृति में, यह ध्यान दो। तो 21 और 21 42 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, 45 हो गए, फिर 10 ये हो गए, 55 हो गए, फिर 10 ये हो गए, 65 हो गए। तो इस प्रकार से आप ये आकृतियों में त्रिभुज ज्ञात कर सकते हो। तो ये त्रिभुज वाला तरीका, आपको गिनने का तरीका इस प्रकार से आपको करना है। देखो और आगे बढ़ते हम। ये सब इसके यहाँ से आ रही है, यदि हमारे को और कुछ भी लगे तो हमें यहाँ से समझना है इनको। इस आकृति में कितने त्रिभुज है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो तरीका हमें वही लगाना, काउंटिंग लिख दो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका टोटल हो जाएगा 36। 1 से 8 तक की गिनती को जोड़ोगे तो 36 प्राप्त होंगे, इन सभी को जोड़ोगे तो आपको 36 प्राप्त होगा। तो इस नीचे वाली के लाइन के द्वारा 36 हो गए। इसके जस्ट ऊपर ये लाइन है तो इसमें भी काउंटिंग लिखो, 1 2 3, और इससे हमें कितने प्राप्त हुए, 6 त्रिभुज प्राप्त हुए। अब इसके जस्ट ऊपर वाली क्या है, ये है 1 2, तो ये 3 इससे प्राप्त हुए। लेकिन यहाँ पे भी इधर भी है 1 2 3 4 5, तो 5 1 से 5 तक की गिनती को जोड़ेंगे तो उससे हमें कितने प्राप्त होंगे, 15 प्राप्त होंगे। तो देखो मैं नीचे लिख लेता हूँ, 36 प्लस 6 प्लस 3 और प्लस ये 15, इससे हमें क्या प्राप्त हो गया, 15 प्राप्त हो गया। तो इससे 15 प्राप्त हो गए। ठीक है, और इससे 3, इससे 6 और इससे 36। अब आगे और बढ़े, इसके जस्ट ऊपर ये लाइन है तो 1 2 3 4 5 6, इससे हमें 21 प्राप्त हो गए। तो मैंने 21 भी यहाँ पे जोड़ दिया, पहले 36 फिर 6 फिर 3 फिर 15 और फिर 21। ठीक है, फिर इसके जस्ट ऊपर चलेंगे तो ये देखो ये लाइन है 1 2 3 4 5, और 5 तक के 15 हो जाएंगे, तो इससे हमें 15 प्राप्त हुआ। तो 15 तो 15 फिर रख दो यहाँ पे। फिर और आगे बढ़ेंगे तो देखो 1 2 3 4, तो 4 का 10, इससे हमें 10 प्राप्त हुए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इससे हमें 36 प्राप्त हो गई। इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ो, देखे कितने प्राप्त होते हैं, इन सबको जोड़ने पर कितने प्राप्त हो रहे हैं। इन सबको जोड़ने पर देखो 36 दूना 72, 78, 81, 96, 117,
22, 132 और 142। इसमें कितने त्रिभुज है? 142। जोड़ लो, देखो दोबारा से कर लेते हैं हम। 6, 11, 12, 17, 20, 26 और 32 के 2 आशील 3, 3 और 3 6, 1 4, 1 5, 2 7, 1 8 और 11। क्या हुआ? इसे हमने क्या कर दिया? 3 और 3 6, 7, 8, 10, 11 और 4 14। तो कितने हो गए? 142 हो गए। तो इसमें कितने त्रिभुज है? 142 है। ऐसे आप काउंटिंग कर सकते हो आसानी से। ठीक है। अब देखो, हमने जो अभी कुछ देर पहले किया था उसके प्रोस्पेक्ट को हम समझते हैं, उसके तरीकों को समझते हैं और उससे आगे के तरीके पे पहुंचते हैं हम। त्रिभुज क्या है? देखो, हमने अभी ऐसा कहा था हमने कि एक त्रिभुज ऐसा है और इसके बीचों बीच एक लाइन बना दी हमने, तो हमने लिखा 1 और 2। इससे हमें कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। तो ध्यान देना, मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहा हूं, ये त्रिभुज बना दिया है, यहाँ पे ये त्रिभुज बन गया और यहाँ पे मैंने एक लाइन भी बना दी और इससे एक लाइन ऐसे बनाई, एक लाइन ऐसे बनाई। एक लाइन ऐसे बनाई, एक लाइन ऐसे बनाई, एक लाइन ऐसे बनाई और एक लाइन ऐसे बनाई। ठीक है। तो इससे कितने त्रिभुज हमारे को प्राप्त होंगे? इसको एक मिनट छोड़ो, मैं इससे छोटे रूप में आपको देता हूं और भी छोटे रूप में। मैंने एक त्रिभुज बनाया ऐसे, ऐसे ये त्रिभुज बनाया, इसमें ये लाइन बनाई और इससे एक लाइन ऐसे बनाई और एक लाइन ऐसे बनाई। हमें इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, केवल इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया? देखो, मैं इतने से को काटूंगा और इसको अलग लूंगा, तो ये लो ऐसे करके मैंने इसको अलग ले लिया। ये इस तरीके से आकृति, ऐसे इधर भी एक आकृति ऐसे प्राप्त होगी, काट ही दिया हमने। तो ये लो एक आकृति ऐसे प्राप्त हो गई। ठीक है। इसको मैंने दो भागों में तोड़ा, तो एक तो इस तरीके से प्राप्त हो गई और एक इस तरीके से आकृति प्राप्त हो गई हमें। ठीक है। अब देखो, हम इसमें गिनेंगे तो देखो क्या, 1 2 1 2, तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। ठीक है। इन दोनों को पास लेकर आऊंगा तो देखो ये और ये लाइन जुड़ेगी, तो एक त्रिभुज ये वाला प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, ये लाइन जुड़ने पर। तो एक त्रिभुज ये, तो 3 और 3 6 और 1 7, और एक ये बड़े वाला जुड़ेगा, तो ये, तो 8 त्रिभुज हो जाएंगे। इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 8 त्रिभुज हो जाएंगे। अब देखो, समझो कैसे किया हमने। 1 2 1 2, ठीक है, ये हमने ऐसे लिखा, तो इससे 3 प्राप्त हुआ, इससे 3 प्राप्त हुआ, इनको जोड़ दिया। अब देखो, इसके बाद में ये लाइन जुड़ी, तो इस लाइन से एक ये बड़े वाला त्रिभुज प्राप्त हो गया हमारे को, ये बड़े वाला। तो एक ये त्रिभुज, ये लाइन जुड़ने पर देखो ये वाला त्रिभुज बन गया। अभी तक तो हमने ये लिया था ना, देखो इसके इधर वाला लिया, इसके इधर वाला लिया तो 1 2 3, इसके इधर वाला लिया तो 1 2 3 3, ये प्राप्त हो गए। अब देखो इसमें क्या किया हमने ये लाइन जुड़ी, इसके जुड़ने पर जॉइंट से जो लाइन प्राप्त हुई है, इससे एक त्रिभुज ये प्राप्त हो गया, इसका एक ही है। और एक ये देखो पूरा ये बड़ी वाली लाइन ये जुड़ गई, इनको पास पास लाने पर, तो इससे एक त्रिभुज ये वाला प्राप्त हो गया, और ऐसे करके 8 त्रिभुज प्राप्त हो गए। आप कहोगे सर हमें ऐसे गिनती नहीं करनी, आप जो गिनती करा रहे हो ना इस तरीके से हमें गिनती नहीं करनी, तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से मत करो, अलग अलग लेकर कर लेना। अलग अलग लेकर नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं। देखो अलग अलग लेकर कर लेने का तरीका क्या, देखो मैं बताऊं आपको। ऐसे ही तो किया था मैंने। एक दो तीन आ गया, 1 2 3 आ गया, और एक इसके दोनों के जुड़ने पर देखो यहाँ पे जुड़ी हुई है, तब ऊपर नीचे वो तब गौर नहीं करना, यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो एक इसके जुड़ने से हो गया और एक इसके जुड़ने से, 2 ये हो गए, कितने हो गए? 8 आ गए। अब देखो इससे जुड़े हुए से हम देखते हैं और इसका तरीका क्या हो सकता है। ऐसे ये त्रिभुज है इस तरीके से, ठीक है, 1 2
त्रिभुज बना कैसे, ऐसे। एक त्रिभुज तो ये वाला बना, बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं हम, 1 2, तो इससे हमें 3 त्रिभुज प्राप्त हो गए, ठीक है। फिर जस्ट इसको छोड़ा और इसके छोटे वाला त्रिभुज बना ये वाला, तो ये कुछ इससे छोटा बना देता हूं मैं इस तरीके से। ये त्रिभुज कुछ इस तरीके से बन गया छोटे वाला, 1 2, इसके भी हमें 3 प्राप्त हो गए। देखो पहले तो 3 किसे, इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा दूं, तो 1 2 3 प्राप्त हो गए ना। अब देखो दूसरे 3 किसके, इसको मैं मिला दूं, इसको मिला दूं, तो इस छोटे वाले त्रिभुज के 3 प्राप्त हो गए, ठीक है। ये तो प्राप्त हो गए। अब 2 कौन से बचे, 2 देखो, एक इधर ये बन गया और एक इधर ये बन गया, तो 2 ये जोड़ दो, 3 और 3 6 प्लस 2 बराबर 8। पहले तो मैंने इसको उठाया और ये गिनती रखी 1 2, तो इससे हमारे को 3 ये प्राप्त हो गए। फिर दूसरे में क्या किया, इसको जोड़ दिया, तो जोड़ा तो ये देखो ये नीचे 2 त्रिभुज प्राप्त हुआ, इससे हमें 3 प्राप्त हो गए, 3 प्राप्त हो गए। फिर देखो इसके जोड़ने पर देखो एक ऊपर त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बन गया, एक ये बन गया, तो इनको जोड़ा तो ये 8 आ गए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, 8 त्रिभुज इसमें होंगे इस तरीके से। अब चलो ठीक है, अब हमारी इस आकृति का हम पोस्टमार्टम करते हैं, एक बार देखिए कैसे आएगा। ये हमारी आकृति है, इसको मैं नीचे ऐसा का ऐसा उतारता हूं। वैसे देखो काउंटिंग करने पर इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 10 इधर 10 इधर, ठीक है। 10 और 10 जुड़कर 20 हो जाएंगे। और देखो एक जॉइंट से एक त्रिभुज ये जॉइंट वाला ये वाला, तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा, तो और एक इस जॉइंट वाला ये वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हो जाएगा, 2 हो गए। एक इस जॉइंट वाला 3 त्रिभुज हो जाएंगे और एक इस जॉइंट वाला 4 त्रिभुज हो जाएंगे। तो कुल कितने त्रिभुज हो गए, 1 + 1 + 1 + 1, 4 त्रिभुज हो गए। जितने जॉइंट है देखो 1 ये जुड़ रहे हैं, इधर की रेखा मिल रही है, तभी उन जॉइंटों पर त्रिभुज बनेगा। तो ये मिल रही है, एक त्रिभुज बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया। 4 जॉइंट है तो 4 त्रिभुज बन गए और कुल मिलाकर इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 24 त्रिभुज हो गए। कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हो गए, इसमें 24 त्रिभुज आपको प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से 24 त्रिभुज हमारे को मिले। अब देखो ठीक है, और एक ये से मैंने ये बना दिया, तो ये सभी यहाँ पे आकर मिल रहे। ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज है हमें काउंटिंग करना, तो काउंटिंग करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 21 त्रिभुज, 1 2 3 4 5 6 21, ये 21 21 जुड़कर 42, तो ये सीधे हो गए। ठीक है, 42 के बाद में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या, देखो एक जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, 4 जॉइंट, 5 जॉइंट, 6 जॉइंट, 6 जॉइंटों के 6 त्रिभुज ये जोड़ दो, इसमें 48 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 48 त्रिभुज हो जाएंगे इस आकृति में। तो इस प्रकार से आप ये त्रिभुजों की गिनती इसमें कर सकते हो, बहुत ही आसान है, काउंटिंग कर सकते हो इसकी आप। अब देखो
इसमें कितने त्रिभुज है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है आपसे पूछा जाए तो क्या करना है आपको, किस तरीके से करना है, आपको इसमें काउंटिंग ही करना होगा। तो देखो ये आकृति कुछ इस तरीके से रखी गई है, यदि इसी आकृति को मैं कुछ इस तरीके से रख लूं, इसको ऐसा खड़ा बनाया मैंने, त्रिभुज बहुत आसान हो जाएगा ये तो देखो। वैसे आपको ऐसे रखने पर ये आपको हार्ड लग रही है, यदि यही आकृति इस तरीके से होती तो ये बहुत आसान होती, ये बहुत आसान होती। क्या होती, 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 और 3, इसके भी 3 और जुड़ेंगे तो 15 यानी 15 त्रिभुज इसमें होंगे। यदि ये आकृति कुछ इस प्रकार से खड़ी होती और ये सीधी लाइन होती ये दो ऐसे, लेकिन ये आकृति ऐसे आने से हमारे को कंफ्यूज करने वाली हो गई, कंफ्यूज करने वाले हो, कंफ्यूज हो मत, कंफ्यूज आपको होना नहीं है। फिर क्या करना है आपको, 1 2 3 6, 1 से 3 तक की संख्याओं का टोटल 1 2 3, 1 से 3 तक की संख्याओं का टोटल 6, तो 6 और 6 जुड़कर 12। अब देखो 1 जॉइंट, 2 जॉइंट और 3 जॉइंट, इसको इसमें जोड़ दो, कितने हो गए 15। बस, या तो इसको खड़ा करके ऐसे देख लो फिर, या ऐसे कर दो। तो क्वेश्चन कुछ आपको इस तरीके से मिलने वाले हैं, सीधे डायरेक्ट इस तरीके वाले कम मिलने वाले हैं, इस तरीके से मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से रखे हुए त्रिभुजों की आपकी काउंटिंग करनी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप ऐसे काउंटिंग नहीं कर पाओगे तो आपके दिक्कत होने वाली है। इस आकृति में कितने त्रिभुज है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है हमें काउंटिंग करनी है। तो देखो सबसे पहले 1 2 3 4 10, 1 2 3 4 10, 1 2 3 4 10 और 1 2 3 6, ये हो गए। फिर देखो 1 2 और 3 और 4 जॉइंट के 4 ये हो गए, तो कितने हो गए देखो 10 और 30 40। इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 40 त्रिभुज होंगे। अब आपको आगे करने के लिए जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति में कितने त्रिभुज है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इतने त्रिभुज है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो आपको कमेंट करके बताना है। यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी करवाइए और उन्हें भी देखने के लिए और शेयर करने के लिए बोलिए। ओके।